Hello everyone, welcome back to Easy English. I hope you are doing good and enjoying my videos. My today's topic is no versus no. No versus no मतलब सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये सेम ही है, तो इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, नहीं के लिए आप नो का यूज करते हैं, राइट। इसी तरीके से नो एक ऐसा ही सुनने में एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब कुछ और होता है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है, क्योंकि काफी सारे लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नो वर्सेस नो। तो देखिए, नो नहीं के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? नो के लिए। और हर कोई अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बारी नो का, इस वर्ड का यूज करते हैं। नो मीन्स नहीं। एक जो दूसरा वर्ड है नो, KNOW, नो। नो मीन्स होता है पता होना, जानकारी होना, जानना। जब कोई चीज हमें पता है, पहले से पता है, या हम उस चीज के बारे में जानते हैं या कोई जानकारी रखते हैं, तो वहां पे हम नो का यूज करते हैं, राइट। नो क्या है? नहीं मीन्स ऑपोजिट ऑफ यस। हाँ, हाँ का उल्टा क्या होता है? ना, यानी कि नहीं। तो ये क्या है? ऑपोजिट ऑफ यस। ये यूज होता है हमेशा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए, जहां पर हमने नेगेटिव को रिस्पॉन्स देना हो, जैसे मुझे नहीं करना या नहीं जाना। तो जहां पर भी नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, यानी कि हम जहां पर नहीं बोलना चाहते, किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो वहां पर हम नो का यूज करते हैं। और KNOW जो नो होता है, वो होता है टू नो समथिंग, कोई कुछ चीज जानना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो का क्या एग्जाम्पल है? नो आई कांट ईट इट। नो आई कांट ईट इट मतलब नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। कोई भी चीज होगी तो हम उसके लिए बोले नो आई कांट ईट इट, नहीं मैं ये नहीं खा सकता। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, तो वहां के लिए हमने नो का यूज किया हुआ है, राइट। यहाँ पर आई नो एवरीथिंग, यहाँ पर नो का यूज हुआ है। नो मीन्स होता है जानना, यानी कि आई नो एवरीथिंग। अगर हम बोलते हैं आई नो, तो सुनने में कई बार लग सकता है कि हम नो नेगेटिव का यूज करें जिन लोगों को पता नहीं है तो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली है आई नो एवरीथिंग। जब हम आई नो, यू नो बोलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं नहीं या तुम नहीं। उसका मतलब होता है आई नो, यू नो, मतलब मुझे पता है या तुम्हें पता है। तो वहां पर हम नो का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है आई नो एवरीथिंग, मतलब मुझे सब कुछ पता है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई हैव नो मार्कर। आई हैव नो मार्कर, यहाँ पर नो का यूज हुआ है, मतलब मेरे पास कोई भी मार्कर नहीं है। नो मार्कर, कोई भी मार्कर मेरे पास नहीं है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई नो हिम, मतलब मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ या जानती हूँ। तो नो का यूज हुआ है, मतलब जानना, पता होना, जानकारी होना। तो यहाँ पर नो का मतलब है किसी चीज को जाना। हिम के लिए यूज हुआ है, किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है। तो वहां पे हम बोलते हैं आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, या मेरी उससे जो है जान पहचान पहले से है, राइट। अब दोनों के लिए हम एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे। तो नो आई डोंट नो। देखिए, नो स्टार्टिंग में भी नो है, लास्ट में भी नो है, लेकिन दोनों डिफरेंट है और दोनों का मतलब भी डिफरेंट है। लेकिन बोलने में, सुनने में ये सेम जैसा लगता है, आई नो, यू नो। तो यहाँ पे देखिए, नो आई डोंट नो, नहीं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। अब से आप जब भी आपको कोई चीज बोलनी हो कि हाँ मुझे पता है, तो आप बोल सकते यस आई नो, नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो दैट्स